हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेपर वन की। यूजीसी नेट पेपर वन का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कौन सी बुक ले। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे और आज हम करने वाले हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, पेपर वन कंप्लीट देखेंगे क्योंकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं पेपर वन, उनके लिए समस्या रहती है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे हमको अपने पेपर वन की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक यूजीसी नेट पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और बुक देखने वाले। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमारा जो है पेपर वन और पेपर टू कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है जेआरएफ अड्डा ऐप पर। तो आप ये बिल्कुल कोर्स ले लीजिए। हमारा ये बैच प्रारंभ हो चुका है, जनवरी में प्रारंभ हो गया था और इसमें पेपर वन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, और पेपर टू हिंदी कंप्लीट यूनिट 1 to 10 मैं आपको कंप्लीट करवा कर दूंगी। हमारा ये पेड बैच जैसा कि मैंने बताया जनवरी में प्रारंभ हो चुका है और फरवरी हमारा चल रहा है। तो जिन भी बच्चों को बैच लेना है ज्यादा देर मत कीजिए, ले लीजिए, क्योंकि फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पुरानी क्लास को कवर करना। जो हमारी जनवरी में क्लास हुई है उनको कवर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जितना आप डिले करते जाओगे। तो यदि आप जून वाले एग्जाम के लिए सीरियस हो तो बिल्कुल आप हमारा बैच ले लीजिए, यहाँ पर कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, यदि आप ओनली पेपर टू का लेना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप हमारे बैच में जुड़ जाइएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है और यहाँ पर मेरी ऐप पर फ्री क्लास भी होती रहती है। इस बार सैटरडे को भी मेरी ऐप पर फ्री क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक है, यूनिट 8 यूजीसी नेट हिंदी, मेरा सब्जेक्ट जो है पेपर टू हिंदी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य पर जो हमारी यूनिट 8 है उस पर मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, तो ये फ्री क्लास रहेगी, ऐप पर ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप में से कोई भी बच्चा बिल्कुल जुड़ सकता है हमारी क्लास में। तो ज्यादा पढ़ता है आपको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर काफी अच्छा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। आप जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद एक्सप्लोर कीजिए कि ऐप में क्या क्या है। ठीक है, और फ्री क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी ऐप पर भी चलती रहती है। ठीक, साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा पढ़ना आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आ रहा है 17 फरवरी को। ठीक है, पेपर वन का यहाँ पर ये मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ये मॉक टेस्ट है और ये ओनली जो है ज्यादा पढ़ना ऐप पर अवेलेबल रहेगा। तो जाइए इस ऐप पर जाइए और जो है पेपर वन का मॉक टेस्ट जरूर देकर आइएगा 17 फरवरी को। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये मेरी क्वालिफिकेशन है, जिसे देखनी हो देख लीजिएगा। साथ ही आपको बता देती हूँ, रात को 8 बजे डेली यहाँ पर मेरी क्लास चल रही है जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास बिल्कुल फ्री होती है और डेली क्लास होती है, बीच में कोई काम आ जाता है तो बात अलग है, वैसे ही क्लास मेरी डेली चल रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। जैसा कि मैंने बताया पेपर वन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। ठीक है, यदि मैं पेपर वन के पैटर्न की बात करूं तो पेपर वन में आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल जो है हमारा 100 नंबर का पेपर वन होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है और 10 यूनिट है पेपर वन में, और हर यूनिट से लगभग जो है 5-5 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज यही रहता है। ठीक है, हर यूनिट से जो है 5-5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इस तरह पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर वन के और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का हमारा पेपर वन होता है। ये हमारे एग्जाम का पैटर्न है पेपर वन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेपर वन में कौन कौन सी यूनिट है और हमें पढ़नी कैसे है। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 यूनिट की बात करूंगी, यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति और यूनिट 2 शोध अभिवृत्ति, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। ये 2 यूनिट हमें कहाँ से पढ़नी है, तो देखो 2 तरह के बच्चे हो गए। एक बच्चे हो गए जो बीएड एग्जाम देकर आ चुके हैं, मतलब जिन्होंने बीएड की हुई है। ठीक है, तो उनके लिए ये दोनों यूनिट थोड़ा इजी पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें इन टॉपिक को बहुत अच्छे से हमारे पाठ्यक्रम में बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, तो उनको तो ज्यादा परेशानी नहीं आती। ठीक है, वे तो अगर इस यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। और एक होते हैं दूसरे तरीके के बच्चे जो ओनली एमए कर रहे होते हैं या एमए कर आ चुके हैं, पीजी कर आ चुके हैं और वे यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो वे यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों में साथ लेकर क्यों चल रही हूँ, क्योंकि इन दोनों के लिए एक ही रणनीति है। यूनिट 1 और यूनिट 2 कॉन्सेप्ट पर खेलती है, मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यूनिट 1 की बात करूं तो इसमें क्या है, शिक्षण यानी टीचिंग, अवधारणाएं, उद्देश्य, स्तर क्या है,
स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक मूल अपेक्षाएं। फिर यहाँ पर इसी तरह के टॉपिक है शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणालियां यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या है, शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। दूसरा पॉइंट है शोध पद्धतियां, फिर शोध के चरण। फोर्थ पॉइंट है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। फिफ्थ पॉइंट है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। अंतिम पॉइंट है शोध नैतिकता। ये यानी यूनिट 2 के कुछ टॉपिक है। तो अब हमें यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़नी कहां से है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो, जो बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का दो तरीका है। एक तो आपके पास बुक होनी चाहिए केवीएस मदान। मैं इस बुक को रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम के टाइम पर यही बुक पढ़ी है। केवीएस मदान जाइए, यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं समझती हूँ कुछ टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे इस बुक से पढ़ने के बाद, और कुछ टॉपिक आपको लगेगा कि कोई समझाने वाला हो। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के लिए यही करना है। केवीएस मदान को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो टॉपिक समझ में आ गया, क्या कि पीवाईक्यू पर जाइए, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, कोई टॉपिक है मान लीजिए आपके समझ में नहीं आया, तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, ठीक है। यूट्यूब पर जाइए और उस टॉपिक को जो है सर्च कीजिए, ठीक है। तो उस टॉपिक पर काफी क्लास निकल कर आ जाएगी। तो जिन भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, जो टीचर आपको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग टीचर से पढ़ना पसंद है। मतलब किसी बच्चे को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी टीचर का, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। यूट्यूब पर ये मैं गारंटी लेती हूँ काफी क्लास आपको उस टॉपिक पर मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक को सर्च कीजिए और वहां से अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद पीवाईक्यू पर जाइएगा, ठीक है। आपके लिए पेपर 1 में 3 चीजें आपको करनी है। एक तो आपको केवीएस मदान बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आप कोई सी और बुक रिकमेंड करते हो, मतलब कोई सी और बुक फॉलो कर रहे हो, तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने जो की थी वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। केवीएस मदान प्लस पीवाईक्यू और प्लस यूट्यूब, ठीक है। इन 3 चीज की हेल्प लेकर आप पेपर 1 को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मेनली पेपर 1 में पीवाईक्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि पेपर 1 के पीवाईक्यू हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। रीजन ये है, पेपर जो है हमारा अलग अलग शिफ्ट में होता है और पेपर 1 सब में आता है, ठीक है। तो आपके पास एक बार ही जब एग्जाम होता है, मान लीजिए जो अभी जैसे दिसंबर में हमारा एग्जाम हुआ, तो पेपर 6-7 दिन चला है, दो दो शिफ्ट में चला है। तो यानी हमारे पास 13-14 क्वेश्चन पेपर पेपर 1 के एक बार के एग्जाम में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब यूनिट 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यू पर जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हो गए, 2 रास्ते मैंने आपको बता दिए। एक केवीएस मदान की बुक पढ़कर, दूसरा यूट्यूब पर टॉपिक सर्च कर, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 की। यूनिट 3 की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में हमें कुछ नहीं करना होता है, मतलब बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ नहीं करना होता है। मेरा कहने का मतलब है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, ज्यादातर मैं देखती हूँ कॉम्प्रिहेंशन में हम 5 में से 4 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है। जो ऐसे बच्चे हैं 5 में से 4 सही कर लेते हैं, ठीक है, उनको को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपनी यही लय बरकरार रखिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पाते, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, तो उनको करना क्या है, अपना टारगेट रख लीजिए। क्योंकि अभी टाइम काफी है, फरवरी चल रहा है, जून में हमारा एग्जाम है, तो 3 महीने से ज्यादा का टाइम है। हफ्ते में, वीक में जो है कम से कम 3 कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने हैं। और कॉम्प्रिहेंशन इधर उधर से मत कीजिएगा। जब हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने अवेलेबल है, तो क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को ही, उसमें से ही कोई कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कीजिएगा। वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है, 7 में से 3 दिन, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 दिन जो है सोल्व कीजिए। ये नहीं है एक ही दिन तीनों कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर लिए, नहीं, ठीक है। आप, हम में से बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, या तो पढ़ते ही नहीं, और जिस दिन पढ़ेगा उस दिन पूरा दिन बहुत अच्छे से, है ना। ये नहीं करना है, रोज थोड़ा 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 पढ़ना है हमको, ठीक है। तो हफ्ते में 7 दिन है, 3 दिन जो है अपना टारगेट रख लीजिए। वो आप देखिए, शुरुआत के 3 दिन, बाद के 3 दिन, या एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे भी आपको सुविधा हो, है ना, उस तरह से। कॉम्प्रिहेंशन वाले में कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू के कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर लेने हैं। ये भी उन बच्चों को जिनका जो है
5 में से 4 क्वेश्चन वे सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो 5 में से 4 में इसलिए बोल रही हूँ, देखो कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है, हमारा स्कोर बढ़ाने वाली यूनिट है ये। हम यहाँ पर 5 में से 5 भी बिल्कुल सही कर पाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा 5 में से 5, नहीं तो 4 तो करने ही है। 4 से कम तो हमारे पास ये मानकर चलिए ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, तो ये नंबर बढ़ाने वाली यूनिट है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। तो यूनिट 3 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर हफ्ते में 3 बार कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर लेना है। ठीक है, और जिनकी कमांड बन रही है वे चाहे तो हफ्ते में 1 बार कॉम्प्रिहेंशन जरूर सोल्व कर ले। मतलब इसको ये नहीं है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये तो हमको आता ही है। ठीक है, पहले ही बता रही हूँ, यूनिट 3 में 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही आपके होने चाहिए, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर 3 यूनिट अभी तक मैंने बताई, शुरू की 2 यूनिट के लिए बता दिया, कॉन्सेप्ट वाला खेल है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। यूनिट 3 आपको बता दिया कॉम्प्रिहेंशन है, नंबर बढ़ाने वाली यूनिट है, कुछ नहीं करना है, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाएंगे। ठीक है, ये हुई हमारी 3 यूनिट की बात। आगे चले गए, यूनिट 4 है हमारी कम्युनिकेशन संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंत्य सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। फिर थर्ड पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, और आखिरी पॉइंट है जन, मीडिया एवं समाज। ये 4 पॉइंट है हमारे इकाई 4 में। इकाई 5 है गणितीय तर्क और अभिवृद्धि। तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृद्धि, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज, छूट, औसत आदि। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 के लिए भी आपको वही करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए प्लस PYQ। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक सर्च कीजिए, अपना क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिट 4 के लिए ये है। यूनिट 5 PYQ पर देखो, हमारा जो पेपर 1 है ना, उसमें 5 यूनिट में ये मानकर चलती हूँ, मतलब 10 में से 5 यूनिट यदि आप PYQ को आधार बनाते हो, अपना बेस बनाते हो, ठीक है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, PYQ जाइए, देखिए यूनिट 5 से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और बस उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। PYQ की मैं बात करूं तो कम से कम पेपर 1 के 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 कह रही हूँ, 100 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है अभी हाल ही के। अगर 2019 से 2023 तक की ही बात करूं, तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास इतने सारे PYQ है तो हमें उन्हीं को आधार बनाकर चलना है। तो यूनिट 5 के लिए कुछ नहीं करना है, PYQ देखिए और देखिए यूनिट 5 के आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, उनको सोल्व कीजिए, उनको समझिए। PYQ सोल्व करने का 2 तरीका, एक तो है पहले का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन सही है, राइट लगा के छुट्टी, और एक होता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना। तो यूनिट 5 में आपको इसी तरह करना होगा, PYQ को आधार बनाइए। ठीक, आगे यूनिट 6 युक्ति युक्त तर्क, और यूनिट 7 है आंकड़ों की व्याख्या, यानी जो वो हमारा DI वाला है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 6 की बात कर लेते हैं। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपदिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति। औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक, आगमनात्मक, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, निगमन और आगमन वाला। अनुरूपताएं, वेन का आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, इसमें आपको KVS मदान हेल्प करेगी। ठीक है, KVS मदान की बुक पढ़िए अच्छे से, उसके बाद PYQ पर जाइए। अगर आप फिर भी वही बात है, अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आपको वो यूट्यूब से ही पढ़ना होगा। अगर आप 3 में पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो यही ऑप्शन है, अपना बुक को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो कीजिए और थोड़ा यूट्यूब पर सर्च कीजिए। अब यूट्यूब पर इतने टीचर पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, वहां पर आपको काफी अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 7 की बात करूं, DI। अब इसको लेकर बहुत लोग घबराते हैं, घबराना नहीं है। मैंने क्या किया था, मैं हमेशा बताती हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ, बस टारगेट रखिए। अभी तो पेपर में काफी टाइम है, तो वही बात है, वीक में 3 दिन, जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर रहे हो ना, अलग 3 दिन, मान लीजिए शुरू के 3 दिन आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो बाद के 3 दिन DI सोल्व कीजिए। ठीक है, सोल्व कीजिए, भले ही आपको आधा घंटा लगे, शुरुआत में लगेगा जिन बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए जब इसको आप अपनी हैबिट बना लोगे, धीरे धीरे DI में हमें कम टाइम लगने लगेगा और ज्यादा क्वेश्चन हमारे सही होने लगेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो DI का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस।
देखो देखो, मैं तो रीजनिंग ऐसी चीज है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। यकीन नहीं है तो कर कर देखिए। डीआई मेरा भी कमजोर था, मैंने ऐसे किया था। मेरे पेपर में थोड़ा कम टाइम था, मतलब मैंने 1 महीने पहले ही डीआई शुरू किया था सोल्व करना, तो मैं डेली एक करती थी। ठीक है, शुरुआत में ज्यादा टाइम लगा, धीरे 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 मेरी हैबिट बनती चली गई और अच्छे क्वेश्चन मेरे सोल्व होने लगे। ठीक है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, 3 महीने से ज्यादा का टाइम है, तो वीक में यदि आप 3 बार भी डीआई सोल्व कर रहे हो, यानी महीने में 15। ठीक है, तो जब तक पेपर होगा आप काफी अच्छे जो है 50 के लगभग डीआई सोल्व कर लोगे। तो जाहिर सी बात है, जब इतने डीआई सोल्व कर लोगे तो अपना आप ही अच्छा हो जाएगा। तो इसमें भी आपको डीआई कहाँ से सोल्व करना है, ओनली पीवाई क्यू। ठीक है, तो यूनिट 7 के लिए ओनली पीवाई क्यू फॉलो कीजिए, वहां पर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कोई आपका दोस्त वगैरह या कोई फैमिली मेंबर जिनको डीआई आता है, जिनका मैथ अच्छा है, उनसे पूछ लीजिएगा, कोई टीचर है वहां पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यूनिट 7 के लिए भी आपको पीवाई क्यू ही आधार बनाना होगा। आगे चलते हैं यूनिट 8 आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी यानी कि हमें क्या कहते हैं इसमें, आईसीटी। ठीक है, इसमें लिखे हुए तो 4 ही टॉपिक है, लेकिन पूछे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो आईसीटी के लिए ओनली पीवाई क्यू। पीवाईक्यू को एक नए तरीके से सोल्व करना है। कैसे करना है, जैसे आप अभी 2023 में पेपर हुआ, एक पेपर लीजिए, 5 क्वेश्चन आपको आईसीटी के मिल जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कौन कौन से टॉपिक क्या है। ठीक है, और जब हम यूथ पब्लिकेशन की बुक से पीवाईक्यू सोल्व करते हैं ना, तो वहां पर अच्छा ये है, पूरा डिटेल में क्वेश्चन सोल्व दिया हुआ रहता है, तो उन चीजों को भी नोट कीजिए। आईसीटी के नोट्स जरूर बनाइएगा। मैंने नोट्स बनाए थे पीवाईक्यू से ही, कि जैसे पीवाईक्यू का कोई टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उस टॉपिक के पूरे जो है शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, हाफ या फुल पेज के टॉपिक के अनुसार, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए ही। तो सबसे पहले आईसीटी के आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, देखिएगा आप कितने पीवाईक्यू वहां पर आईसीटी के आपको रिपीट मिलेंगे। ठीक है, तो यूनिट 8 भी हमारी पीवाईक्यू से की जा सकती है। फिर वही बात है, अगर आपको लग रहा है कि हमें इसे डिटेल में पढ़ना है, तो एक बार केवीएस मैदान से आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुई यूनिट 8 तक की बात। यूनिट 9 है हमारी एनवायरनमेंट, और यूनिट 10 है हायर एजुकेशन की। सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात करूं तो इसमें कुछ टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स के आते हैं, जैसे ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाला, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। तो यूनिट में आपको हेल्प लेनी है गूगल बाबा की। ठीक है, जितनी ज्यादा गूगल बाबा की हेल्प लोगे उतना अच्छा है। कुछ नहीं करना है, जैसे ये टॉपिक है रियो सम्मेलन, सर्च कीजिए तो इसके बारे में मेन मेन बातें आपके सामने निकल कर आ जाएगी, और आपको करना क्या, उनके नोट्स बना लेने हैं। देखो नोट्स जरूर बनाइएगा, एग्जाम टाइम पर नोट्स ही काम आते हैं। तो यूनिट 9 का सबसे अच्छा तरीका है, कुछ चीजें आपकी केवीएस मैदान से क्लियर होगी, और जो करंट के टॉपिक है उनको आप गूगल से कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा। तो यूनिट 9 के लिए आपको केवीएस मैदान प्लस गूगल, और उसके बाद पीवाईक्यू तो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी केवीएस मैदान की बुक। ठीक है, प्लस पीवाईक्यू तो देखो हर यूनिट में आपको हेल्प करेगी। कुछ यूनिट ऐसी है जिसमें आपको केवीएस मैदान और पीवाईक्यू से काम चल जाएगा, कुछ यूनिट है ओनली पीवाईक्यू, कुछ यूनिट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपको यूट्यूब की भी हेल्प लेनी होगी। तो यूनिट 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो इसमें ये टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं, तो आप पहले केवीएस मैदान पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाइए, तो आप देखोगे आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह फॉलो कीजिए, कोई एक यूनिट इस तरह पढ़िए जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये हेल्पफुल है तो कंटिन्यू रखिए, और आपको लग रहा है हमें हेल्प नहीं हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, दूसरे भी तरीके हैं फिर वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह पेपर 1 की यूनिट 1 to 10 के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस तरह पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। बुक की बात करूं, देखो एक दो बुक सबसे अच्छी है हमारी पेपर 1 के लिए। ये दोनों बुक यूजीसी नेट के पेपर 1 को ध्यान में रखकर ही निकाली गई है। फर्क इतना है, जो ये केवीएस मैदान वाली बुक है ये काफी साल से चलती आ रही है, और जो ये दृष्टि वाली है ये अभी 2020 से आ रही है। ठीक है, 2020 से। ठीक है, दोनों बुक अच्छी है। मैं केवीएस मैदान का ज्यादा नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैंने केवीएस मैदान को ही पढ़ा था, और मैं हमेशा बताती हूँ, मैं आपको वही रणनीति बताती हूँ जो मैंने अपने पेपर में फॉलो की थी। इधर उधर की फालतू फालतू बताने में ना तो मुझे कोई रुचि है, और ना मैं वो सही तरीका मानती हूँ। ठीक है, तो केवीएस मैदान मैंने पढ़ी थी इसलिए मैं ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल निचोड़ दीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू जितना ज्यादा करोगे, पेपर 1 में पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पीवाईक्यू बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना 100 प्लस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक,
लेकिन ऐसा नहीं है जो बुक मैंने नहीं पढ़ी है वो बेकार है, ठीक है। तो इसलिए दृष्टि वाली बुक का भी मैंने जो है, भले ही मेरा एग्जाम हो गया उसके बाद मैंने देखी है, ठीक है। इसमें भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक। तो यदि आपकी इन दोनों में से कोई भी एक है तो आपका काम चल जाएगा। जैसा केवीएस मैदान में बताया मैंने वो पढ़ना है, उसकी जगह आप ये दृष्टि वाली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक है, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है मैंने केवीएस मैदान बता दिया तो आपके पास दृष्टि वाली है तो आप केवीएस मैदान लेने भागो, नहीं। इन दोनों में से कोई एक भी है, काम चल जाएगा। और केवीएस मैदान की तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहां से भी आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो यदि आपके पास दृष्टि वाली है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से जरूर ले लीजिएगा। दोनों ना हो काम चल जाएगा, पर दोनों में से एक जरूर होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपको नई आ गई होगी, 2023-24 वाली आ गई होगी, जिसमें अभी जो दिसंबर में हमारे 2023 में एग्जाम हुए यूजीसी नेट के पेपर वन सभी अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन की मैं आपको रिकमेंड करूंगी प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। यदि आप बुक लेना चाहते हो पेपर वन के लिए तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा, काफी अच्छा इसमें जो है पेपर दिए रहते हैं। आंसर पर भी यकीन किया जा सकता है इस वाली बुक में से, और सबसे बड़ी बात उनकी डिटेल भी रहती है, ठीक है। तो पेपर वन के लिए बुक इन दोनों में से ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के लिए मैं यूथ कंपटीशन की वाली जो बुक है आपको रिकमेंड करूंगी। अब मुझे नहीं लगता पेपर वन को लेकर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब भी आपका मुझे लगता है कोई डाउट है तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, समाधान कर दिया जाएगा। एक बार जैसा मैंने आपको बताया इस तरह कोई भी यूनिट पढ़कर देखिए, फिर आप देखिएगा आपकी पेपर वन की तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। एक बात बता देती हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पेपर वन को इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये वाली गलती मत कीजिएगा। दिसंबर में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका पेपर टू में काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन पेपर वन में उन्होंने लापरवाही की, जिसकी वजह से उनका नेट तो हो गया लेकिन जीआरएफ रह गया, ठीक है। तो वे बच्चे, अब जिन बच्चों ने गलती कर ली है तो जाहिर सी बात है जो नए बच्चे हैं उन गलती को दोहराइएगा मत, उनकी गलती से सीखो। और पेपर टू को जितना आप महत्वपूर्ण रोल निभाते हो अपने पेपर में, उतना ही महत्वपूर्ण रोल पेपर वन को भी दो, ठीक है। और पेपर वन पढ़ना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं। और एक चीज और कर लेना मेरे ख्याल से, जैसे हफ्ते में 7 दिन है, मैंने आपको बताया 3 दिन कॉम्प्रिहेंशन, 3 दिन डीआई और बाकी तो प्रीवियस ईयर चलते ही रहेंगे। एक दिन हफ्ते में पूरा का पूरा पेपर वन सोल्व कीजिए अभी से, ठीक है। ज्यादा नहीं है, एक महीने में 4 ही पेपर सोल्व कर पाओगे, ठीक है। टॉपिक वाइज तो जैसे पीवाई क्यू सोल्व कर रहे हो करते रहिएगा, लेकिन एक दिन पूरा पेपर जरूर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और अभी इतना ही कीजिए, फिर अप्रैल में जो है डेली एक पेपर सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पेपर वन के लिए कुछ रणनीतियां है। पेपर वन में जो है आपका आराम से अच्छा स्कोर बन जाएगा, बस जरूरत है थोड़ा सा अपनी रणनीतिक बनाने का, ठीक है। तो पेपर वन पर भी उतने फोकस कीजिएगा जितना पेपर टू पर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास आज की बहुत हेल्पफुल करेगी पेपर वन में, और जानकारी पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल को 8 बजे अपनी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।